हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो लो जी, हो चुकी है हमारी एक नई दिन की शुरुआत सुबह से ही। तो सुबह के 6 बज रहे थे। 6 बजे के बाद में मैं जो अभी उठ रही हूँ, तो आधा करीबन घंटा जो है निकल जाता है उठने में, क्योंकि सुबह ठंड भी पड़ती है और इतना ज़्यादा उठने का मन नहीं करता है, नींद भी आती है सुबह सुबह। तो बस ऐसे ही लगता है कि आराम से लेटे रहो बिस्तर में और घर के काम काज हैं वो ना करना पड़े। पर ऐसा नहीं हो सकता है हम लेडीज़ों के लिए। तो घर के जितने भी काम काज हैं सब हमारे ऊपर हैं, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें सब करनी है और सारी जिम्मेदारियों को जो है निभाना है। तो इसलिए सारी सुख और चैन को छोड़ करके और उसके बाद में लग जाती हूँ अपने सारे काम काज में। तो बस यहाँ पर अभी मैं 6 बजे जागी थी और 6 बजे जागने के बाद में फिर अभी 6:15 6:30 बज रहे होंगे, उठ रही हूँ, क्योंकि उठने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। इसलिए चलिए मैं लगती हूँ अपने काम काज में। पहले तो मैं बिल्कुल पैक हो जाती हूँ और उसके बाद में काम करती हूँ। शॉल स्वेटर मुझे जो भी है सब पहन लेती हूँ, उसके बाद में फिर जो है काम करूँगी, क्योंकि ठंड इतनी है कि बता नहीं सकती। सुबह सुबह एकदम धुंध जैसी छाई रहती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हवा इतनी चलती है, हवा की ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सुबह सुबह ऐसे कपड़े लत्ते अच्छे से पहन करके फिर जो है काम काज करो तो अच्छा रहता है। नहीं तो कुछ दिन से मैं ऐसे ही काम कर रही थी, जैसे कि सुबह सुबह मुझे लगता है काम करने में लग जाना तो ठंड भी नहीं लगती थी बिल्कुल भी। फिर ऐसा लगता है कि बस अभी जो है काम हो ही गया है, काम हो गया है तो बस नहा धो लो, उसके बाद में फिर जो है पहनो। तब तक जो है हमारे जो ठंड कोसनी होती है वो तो जो है अंदर प्रवेश हो ही जाती है, कानों से बालों से। और वैसे भी हम सारे काम करते हैं तो फिर वो जो है इतना ठंडा पानी भी होता है, फिर उसमें जो है हाथ देते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती है। उसकी वजह से मुझे तो जो है सिर दर्द होने लगा। कई दिन से मुझे सिर दर्द हो रहा था, तो बहुत परेशान थी। तो मैंने है ना कई दिन से दवाई वाई भी ले ली, पर उससे भी आराम नहीं मिला मुझे। थोड़ी बहुत देर के लिए बंद हो जाती पर फिर भी जो है होने लगती है। तो अभी ऐसी थी, तो इसलिए फिर ये भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि जो है सुबह सुबह ऐसे ही लग जाती है, ओले कपड़े रहते अच्छे से पहन करके फिर जो है काम करा करो। तो आज मैंने अच्छे से पहन ली है, उसके बाद में अभी मैं काम करूँगी। तो उठ गए हैं और यहाँ पर मैंने अपना बिस्तर था वो खड़े करके रख दिया है। आज बच्चे इधर नहीं सो रहे, आज किचन वाले कमरे में सो रहे हैं। तो मेरी जो कजन बहन थी वो आई हुई थी, तो वो सभी लोग उधर सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सो रहे थे और बच्चे भी जो है दोनों उधर ही सो रहे हैं। तो यहाँ पर है ना बाबू सो रहा और इसके पापा सो रहे थे ऊपर, मैं नीचे सोए हुए थे। मैंने बिस्तर उठा कर ही रख दिया है, पूरा कमरा खाली हो चुका है। तो अभी मैं अपने काम शुरू करती हूँ। तो अगर ऐसा कमरा रहे ना तो मैं बस सुबह करीबन मैं 5 बजे तक अपनी पूजा पाठ शुरू कर ही दी। लेकिन इस कमरे में सभी लोग सोते हैं और अपने अपने टाइम पर सभी लोग उठते हैं, तो फिर काम करते करते भी जो हमारी पूजा भी लेट हो जाती है। फिर हमें ऐसा लगता है ना कि जब पहले पूजा हो जाए ना, उसके बाद में फिर जो काम रहे ना, जैसे कि खाने पीने का, वो बाद में हो तो अच्छा लगता है। तो करती तो ऐसे ही हूँ, लेकिन बस वही रहता ना, सुबह जल्दी होती, जितनी आप सोचते हैं कि आराम से बैठ के पूजा करूँ वो नहीं हो पाती सुबह सुबह। तो सुबह ऐसा लगता है ना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे काम हो जाएं। तो आज तो देखिए कमरा खाली था, तो मैंने है ना कमरे में झाड़ू वाड़ू निकाल दिया और अपना बिस्तर उठा करके उसके बाद में बाहर भी निकाल देती हूँ। और किचन वाले कमरे में भी सभी लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। तो तब तक मैं यहाँ पर अपना बाहर का काम कर लेती हूँ। जब तक जो किचन में सभी लोग जागेंगे तब तक मेरा आधा काम तो हो ही जाएगा, इधर का जो भी है वो। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दिया है और उसके बाद भी फिर मैं निकाल देती हूँ चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हे पे है ना शाम को खाना पीना बनाता वो तला हुआ खाना, तो चूल्हे पे मैं बना लेती हूँ। और वैसे भी ठंड पड़ती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए आग जला लो तो अच्छा लगता है अभी। इसलिए फिर मैंने कहा चलिए पहले तो मैं जो है चूल्हे की यहाँ पर जो है साफ़ सफाई कर देती हूँ। और इधर पास में जो है तुलसी जी भी हैं, यहाँ पर भी जो पूजा पाठ भी होती है, तो फिर गंदा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ साफ़ सुथरा करके। उसके बाद में फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। पानी वानी मैंने जो है थोड़ा बहुत पी लिया है और अभी मैंने दूसरा पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर जो भी काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर जाती हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पर है ना मैंने देखिए अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और जो राख है ना वो अंदर ही करती थी, नहीं तो बाहर अगर रहना तो पूरे में राख फैल जाती है। इसलिए मैं अच्छे से दबा दी थी अंदर, ताकि इधर उधर फैले ना, हवा चलती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब
फराक फैल जाती है। और हम जहाँ पर रहते हैं ना, इस जगह पर पूरी खुली एरिया है एकदम से, तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे कि कोहरा वगैरह थोड़ा भी कटे ना, धुंध जैसी छाए ना, तो वो भी मालूम पड़ जाती है। और अंदर के शहर में हो ना, जैसे कि घनी बस्ती है वहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कैसा मौसम है कैसा नहीं है। तो हमेशा वैसे भी अंधेरा जैसा रहता ही है वहाँ तो हम यहाँ पर रहते हैं ना, हमें पता चल जाता है कैसा मौसम है कैसा नहीं है। तो खुली एरिया है ना, इसलिए खुली एरिया में वैसे तो रहना अच्छी बात है, क्योंकि हमें शुद्ध हवा मिलती है और एकदम शुद्ध वातावरण रहता है, एकदम ना कोई चहल पहल ना कुछ, एकदम शांति वाला वातावरण रहता है ना। इसलिए वैसे तो खैर मेरे लिए यहाँ पर अच्छा है, लेकिन बस कभी कभी अकेले रह के बोर हो जाती हूँ कि अकेली रहती हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता ना बातचीत करने के लिए, तो फिर इसके लिए बोर होती नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि एकदम खुली एरिया है और ज़्यादा घनी बस्ती नहीं है, तो उस चीज़ में ऐसी में मतलब रहना अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दिया। उसके बाद में मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए इस कमरे में का। तो झाड़ू तो निकाल देती, बस पोछा ओछा रह गया था उनका, वो भी कर लेती हूँ। और घर की साफ़ सफाई हो जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और साफ़ सफाई करके उसके बाद में फिर पूजा पाठ करो तो और भी अच्छा लगता है। तो बस आज तो मतलब अच्छे टाइम पर मेरा सारा काम हो गया, मतलब सही टाइम पर मेरा काम हो गया। और आज इतनी जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि है ना मैंने शाम को जो खाना बनाया था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बन जाता है, वैसे भी ज़्यादा बन गया। तो फिर मैंने कहा चलिए अभी बच्चे इसका ही नाश्ता कर जाएंगे और दोपहर में आएंगे तब जो है ताज़ा जो है बना ही लूँगी खाना तब तक। तो इसलिए फिर मैंने जो है सारे काम जो आराम से किए थे, आज इतनी जल्दी नहीं थी इसलिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी कर लेती हूँ पूजा। तो पहले तो मैं जो है बालों में जो टॉवल लपेटी थी वो अच्छे से ऐसे कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं पूजा करती हूँ। और बाल है ना आज मैंने धो लिए सुबह ही, नहीं तो कभी जो है दिन में धोती हूँ, क्योंकि सुबह किस दिन जल्दी होती है और जल्दी के साथ साथ में ठंड भी बहुत लगती है, तो इसलिए कभी कभी मैं दिन में भी धो लेती हूँ। तो सुबह है ना बाल सूख नहीं पाते, इस वजह से फिर मैं जो है दिन में ही धो लेती हूँ। दिन में है ना धो के आराम से जो है धूप में अच्छे से बालों को सुखा लो, नहीं तो सुबह बाल धो लिए, ऊपर से ठंड भी इतनी ज़्यादा तो और ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए फिर मैं दिन में धो लेती हूँ। और आज तो फिर मैंने अभी धो लिए, मैंने कहा जो है आराम से धो के फिर जो आराम से सुखा लूँगी, अभी तो खाना पीना नहीं बनाना है, तो इसलिए चलिए यहाँ पर मैं देखिए बाल को अच्छे से टॉवल लपेट लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर है ना पूजा वूजा भी कर ली थी। और पूजा मेरी जो है सुबह की हो चुकी है यहाँ पर। और उसके बाद में मैं चलती हूँ तुलसी माँ की पूजा करके, उसके बाद में फिर चलती हूँ किचन में और देखते हैं क्या ज़रूरी काम है, पहले तो फिर जो है वो करूँगी। यहाँ पर मैंने पूजा वूजा मेरी हो चुकी है। मैंने ना दूसरा दुपट्टा लपेट लिया, क्योंकि बाल में ना पानी थोड़ा बहुत झड़ रहा था इस वजह से। और पानी मतलब बालों का जो पानी झड़ना होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब माना नहीं जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बालों में जब तक पानी जैसे कि गिरता है ना वो टपकना नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर मैं ना ऐसे लपेट लिया है दुपट्टा, ताकि जो है पानी ना टपके इसलिए। तो मेरी पूजा जो थी वो हो चुकी है और अभी मैं चलती हूँ किचन में। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है ना, सुबह की पूजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। और यहाँ पर है ना मैंने जो पानी आनी था वो भी शाम को ख़त्म हो गया, फिर मैंने सुबह भरा। उसके बाद में जो मटका अटका था वो भी पूरा खाली पड़ा था, तो मैंने ना उसको धो करके भर दिया था। मैंने कहा अभी मटके को धो करके भर देती तो अच्छा रहेगा, नहीं तो खाली मटका अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो इसी मैंने मटके को भर दिया। और अभी मैं साफ़ कर देती हूँ टेबल को। और रोज़ डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी जो है धूल मिट्टी आती है, वो इतना मतलब धूल हो जाती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी फिर मैं डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी जो है डेली करनी भी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में फिर मैंने कहा सब्ज़ी बना लेती हूँ दोपहर में। सुबह तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और इसके बाद भी फिर मैंने कहा सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत बना लेती हूँ दोपहर के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पर है ना आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बनने के लिए रख दिए। तब तक यहाँ पर हम अपने बर्तन वगैरह जो वो धो देती हूँ, और जो साफ़ सफाई है वो कर देती हूँ। इस कमरे का भी मैं झाड़ू पोछा हो रह गया था, मैंने कहा वो कर लेती हूँ फटाफट से। और ये मेरी जो सिस्टर है वो है कजन सिस्टर, तो ये आए हुए थे। और बच्चे आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, घर में बच्चे आते हैं ना, देख सकते हैं अंदर आ रही है ऐसे चल चल के,
बच्चे बहुत अच्छे से खिलाते हैं। बच्चे आ जाते घर में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे हैं तो बच्चे देख तक मतलब देख करके इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए उसको है ना घोटू घोटू चला रहे। चलिए घोटू चल के दिखाओ। घोटू अभी वो चलने भी लगी और बाहर भागती है कि मैं बाहर जा रही बाहर। और यहाँ से मतलब कमरे में से जाएगी बाहर तक, और वो दरवाजे में वो दहलीज होती है ना, वहाँ पर अटक जाएगी। वहाँ से फिर नीचे हाथ करेगी और नीचे कुछ भी सामान पड़ा है वो उठा करके खाने के लिए। बच्चे हैं खाने के लिए तो बड़े उतावले रहते, कुछ भी उनको मिल जाए सब मुँह में जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए वो बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं जो टेबल की साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ। आज देख सकते हैं टेबल की हालत कुछ ऐसी है, तो मैंने चलिए पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं पोछा लगाती हूँ इस कमरे में। वैसे सुबह लग चुका है लेकिन फिर भी मैंने कहा अभी मैं दोबारा से फिर लगा लेते हैं। बच्चे हैं खेलते हैं तो फिर कितना भी साफ़ सुथरा करो लेकिन फिर भी जो हो ही जाता है। तो मैंने कहा अभी अच्छे से लगा लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और आज मुझे शाम को जाना है बर्थडे में, तो फिर मैंने कहा अभी तो जो है जो काम काज है वो करके उसके बाद में फिर मैं शाम को आ गए थे बर्थडे में। और यहाँ पर जो है मेरे भांजे बहुत ही मतलब भाने जो उनके बेटे का जन्मदिन था, तो फिर बर्थडे में आए हुए थे सभी लोग। और यहाँ पर आके फिर सब लोगों ने केक वेक काटी। और ये वही है, देख सकते हैं कितना बच्चे मस्ती करते। तो यहाँ पर है ना केक वेक कट गई थी, सभी लोग अभी फ़ोटो वगैरह खिंचाने में लगे थे। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा वीडियो शूट कर देना, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। मोबाइल ले लिया तो अपने में लगे रहते हैं, कहीं कुछ करने में। लेकिन मैंने वीडियो बोला पे उन्होंने जो शूट नहीं किया था। फिर मैंने कहा चलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत देर के खड़े हो जाइए और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद यहाँ पर अभी केक वेक कटने की तैयारी चल रही, मतलब कट तो गई है, अब सभी को देने की तैयारी चल रही है। और इसके बाद में फिर हम लोग खाना वाना खा के घर आ गए। और वीडियो का भी यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में।